गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारी एसिड बेस एंड सोल्ट की थर्ड वीडियो है, यानी कि हमारा लेक्चर नंबर 3। और इसमें हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एसिड की, या फिर एसिड किस तरीके से या बेस किस तरीके से चीज़ों के साथ रिएक्ट करते हैं, उनके बेसिक्स क्या क्या हैं, आज हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। आइए आज की जर्नी को शुरू करते हैं। और हमारा पहला पॉइंट है, हाउ डज एसिड रिएक्ट विद मेटल। मतलब कोई भी एसिड मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड आती है कि हाउ डज बेस रिएक्ट विद मेटल। सेकंड पॉइंट में हम ये जानेंगे कि बेस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। थर्ड स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि हाउ डज मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद मेटल। मतलब मेटल कार्बोनेट, आप सभी समझते हो मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या है। लेट अस सपोज M स्टैंड करता है किसी भी मेटल के लिए, और कार्बोनेट के लिए वर्ड यूज करते हैं हम सिंबल CO3। तो मेटल कार्बोनेट क्या हुआ, MCO3। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, MHCO3। मतलब M स्टैंड्स फॉर मेटल। यहाँ पर हम कोई भी मेटल रख सकते हैं, जैसे कि Na2CO3 या फिर NaHCO3। तो ये मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा आएगा कि हाउ डज एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, और यदि वो रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, इस बारे में हमें जानना है। फिफ्थ पॉइंट आता है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड एंड एसिड। मतलब हम यहाँ पर ये ढूंढने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा क्यों होता है कि मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ ही होती है, बेस के साथ क्यों नहीं। राइट, तो इस चीज के बारे में जानेंगे। हमारे नेक्स्ट पॉइंट आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। हम देखेंगे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ किस तरीके से रिएक्ट करती है। हमारी नेक्स्ट पॉइंट इसी के ऊपर होने वाला है। आइए अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं और पहले पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं कि हाउ डज एसिड रिएक्ट विद मेटल्स। इसके बारे में हम पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। डेफिनेशन में लिखा है कि मैनी मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। एक्चुअली में जब भी मैं बात करता हूं कि कोई भी एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल के साथ, तो वो हमेशा एक गैस रिलीज करता है जो होती है हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर इन रिएक्शन को देने का पर्पस ही ये है कि वो जानना चाहता है आप लोगों से, क्या आपको पता है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनता है, या फिर कौन सी गैस निकलती है। या फिर वो जानना चाहेगा कि जो गैस निकलती है उसे आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये गैस प्रोड्यूस हो रही है। राइट, तो अभी देखते हैं जब ये रिएक्ट करता है तो बनता है सोल्ट, और जैसे हमने कहा था उसके साथ में प्रोड्यूस होती है गैस, और जो है हाइड्रोजन गैस। राइट, इसे भूलना नहीं है बिल्कुल भी। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस। राइट, नेक्स्ट स्लाइड में वीडियो दिखाई गई है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। इस वीडियो में क्या है कि इस बीकर में हमने क्या डाला हुआ है, इस बीकर में हमने जिंक डाला हुआ है। राइट, और इस जिंक की रिएक्शन करा रहे हैं हम H2SO4 के साथ। जैसे ही H2SO4 को और जिंक को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो साथ में ZnSO4 बनता है और एक गैस निकलती है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन। और यहाँ पर आप गैस निकलती हुई देख भी पा रहे हो बबल्स के फॉर्म में ना। तो हमने कहा था और पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, जब कभी भी जिंक डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो वो H2SO4 में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, क्योंकि जिंक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और SO4 के साथ जाकर मिल जाता है, SO4 के साथ जाकर कंबाइन हो जाता है और बनाता है ZnSO4 और साथ में हाइड्रोजन। क्लियर है, आगे चलते हैं अपनी स्लाइड में। वहां पर हमारे पास है कि वाई शुड कर्ड एंड श्योर सब्सटेंसेस
नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में दो बात लिखे हैं, एक तो कर्ड लिखा है, एक लिखा है श्योर सब्सटेंसेस। पहली बात कर्ड, कर्ड क्या है? दही, राइट। अब हमने, आपने यदि मेरी सेकंड लेक्चर देखा हो एसिड बेस एंड सोल्ट का, तो सेकंड लेक्चर में हमने बताया था कि कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है। यस, कर्ड के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। आगे एक वर्ड और लिखा है श्योर सब्सटेंसेस। तो बेटा यहां पर ये आपको कह रहा है एक्चुअली में, देखो लैक्टिक एसिड, यहां पर भी एसिड आ गया और हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी एसिड आर श्योर, तो श्योर टेस्ट के होते हैं, तो यहां पर भी एसिड आ गया। तो इसका मतलब दोनों एसिड है, या दोनों एसिड है तो एसिड को यदि मैं मेटल यानी कि ब्रास और कॉपर के साथ, मेटल के साथ रिएक्ट करता हूं, यदि मैं एसिड को ब्रास और कॉपर के साथ रखता हूं तो वो उन दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और यदि वो उन दोनों के साथ रिएक्ट कर गया तो हमें देखने के लिए बनेगी एक नई रिएक्शन, और इस रिएक्शन की वजह से क्या होगा? उस रिएक्शन की वजह से बेसिकली फूड खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हमें इन दोनों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। इसलिए आंसर में लिखा है कर्ड एंड श्योर सब्सटेंसेस कंटेन एसिड, विच एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड फॉर्म पॉइजनस मेटल सॉल्ट विच मेक फूड पॉइजनस एंड डैमेज आवर हेल्थ। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच गैस इज यूजुअली लिबरेट व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। ये पूछ रहा है कौन सी गैस निकलती है जब कभी भी मेटल और एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। अभी तक तो आप इसके आंसर को समझ गए होंगे। जब भी कभी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब वो कह रहा है एक एग्जाम्पल, एक वीडियो में देख कर आए थे, जब भी मैंने जिंक को H2SO4 के साथ डाला था तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई थी जिसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही थी। तो यहाँ पर हम वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट पूछा है क्वेश्चन में, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ गैस। और आप सभी जानते हो कि हाइड्रोजन गैस की टेस्ट यानी कंफर्मेशन टेस्ट करने का एक तरीका है कि हाइड्रोजन गैस के सामने बर्निंग कैंडल ले आओगे तो वहां पर साउंड आएगी पॉपअप साउंड। तो यहाँ पर आंसर हो सकता है पॉपअप साउंड। इसीलिए हमने स्लाइड में लिखा है कि व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एन एसिड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम H2SO4 बाय जिंक एग्जांपल में। और थर्ड पॉइंट हमारा यही हो गया पॉपअप साउंड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्लाइड में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेस। बेसिस आर दोस केमिकल विच हैव बिटर इन टेस्ट, जो टेस्ट में क्या हो? बिटर हो और रेड लिटमस को कन्वर्ट कर दे ब्लू में। और इन्हें याद रखने का तरीका हमने फर्स्ट वीडियो में समझाया है एसिड बेस और साल्ट की। आई बटन पे क्लिक करना और वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अभी आगे चलते समझते हैं किस तरीके से बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। तो उसे जानने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में कोई हमने बेस मिला कर रखा है, जैसे कि मान लिया NaOH है। उसके अंदर एक रेड लिटमस पेपर डाला, जैसे ही आप उसके अंदर रेड लिटमस पेपर डालते हो तो उसका कलर हो जाता है ब्लू। जब कभी भी बेस के अंदर रेड लिटमस पेपर को डिप किया जाएगा उसका कलर चेंज होकर ब्लू बन जाएगा। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डज बेस रिएक्ट विद मेटल। बेस मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। जब कभी भी इन दोनों का रिएक्शन होगा बेस के साथ, मतलब कि एसिड और मेटल कह लूं मैं या बेसिस और मेटल कह लूं, तो हर बार एक बात तो कॉमन है, कहीं ना कहीं पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने वाली है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकली है। और ये रिएक्शन देख लेते हैं जब कभी भी मेटल या एल्कली, एल्कली जानते हो आप एल्कली किसे कहते हैं? बेटा एल्कली मैंने सिर्फ यहाँ पर इसलिए लिखा है कि मतलब यदि मेरे पास कोई बेस है और वो बेस वाटर सोल्यूबल है, उसे मैंने पानी के अंदर डिसोल्व कर लिया, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस जो वाटर सोल्यूबल है मैं उसे कह सकता हूँ एल्कली। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर वर्ड एल्कली यूज किया है, राइट। अब हम देखते हैं यदि क्या बनता है, तो वही कहानी है, जब भी कभी भी रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सोल्ट प्रोड्यूस होगा, राइट।
इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जब कभी भी मैंने जिंक को रिएक्ट कराया NaOH के साथ तो क्या बना, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन। और कई एग्जाम्पल केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 3 में दोबारा से आएगा और चैप्टर नंबर 3 में मेटल एंड नॉन मेटल में हम इसे दोबारा से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं इंपोर्टेंट या फिर नोट पॉइंट के बेसिस पर। ऑल द मेटल do not react with acid and bases to produce hydrogen gas। सारे के सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ जो वो हाइड्रोजन गैस दे सके। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि सारे मेटल एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं दे सकते। रिएक्टिविटी सीरीज से इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। अपनी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि हाउ डज मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद मेटल। तो पहला बात, हमने कोई एक मेटल कार्बोनेट लिया, उसे कंबाइन कराया एसिड के साथ। तो देखो सबसे पहले यहां पर लिखा है कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। और हमने काफ़ी बार आपको ये भी समझाया हुआ है कि जब कभी आप CO3 देखते हो तो मतलब ध्यान रखना, यदि रिएक्शन के दौरान CO3 से कोई गैस निकलने की बात आ रही है तो कार्बोनेट हमेशा गैस देगा आपको CO2। तो इस केस में कहा गया है जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, उसके साथ में कार्बोनेट है तो इस बार हाइड्रोजन गैस नहीं CO2 गैस निकलेगी और साथ में वाटर निकलेगा। राइट, तो यहाँ पर सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और बिल्कुल सेम केस होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। जब भी कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आप कंबाइन कराओगे तो वहां पर भी सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यही होने वाला है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल के लिए आप लिख लीजिए Na2CO3 प्लस HCl। यदि ये कंबाइन कराएंगे तो इसका Na टूटकर अलग निकल जाएगा और इसका Cl, ये दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएंगे तो बनाएंगे NaCl जो कि एक सोल्ट होता है। और ये दोनों चीजें एज इट इज निकल जाएगी CO2 और H2O। और बस आपको इसे बैलेंस करना है, बैलेंस करके रिएक्शन कंप्लीट। आगे चलते हैं, कन्फर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, अभी हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यदि सामने से कोई क्वेश्चन पूछ ले कार्बन डाइऑक्साइड निकली तो सही, ये गैस तो कलरलेस होती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है इसका टेस्ट करना, इसका कन्फर्मेशन टेस्ट। कन्फर्मेशन टेस्ट हम कैसे करते हैं, देखो दो तरीके हमारे पास। या तो आप एक बर्निंग कैंडल लेकर आ जाइए। अब आपको पता है बर्निंग कैंडल, कोई कैंडल यदि जल रही है तो वो केवल तभी ही जल सकती है जब ऑक्सीजन उसके पास हो। यदि आपने उस पर फूंक मारी या फिर रिएक्शन के दौरान जो गैस निकल रही है उस ऊपर से पास करी, उसके सामने से पास की, तो वो बर्निंग कैंडल बंद हो जाएगी। राइट, पर लेकिन ये कंफर्मेशन तो नहीं है, ये आइडेंटिफिकेशन है। थोड़ा सा आइडिया तो दे ही देता है कि कौन सी गैस निकल रही है। राइट, लेकिन फिर भी मुझे कंफर्म करना है कि कौन सी गैस निकल रही है, तो उसका हमारी केमिस्ट्री में बड़ा आसान सा तरीका है। और इस डायग्राम में हमने वो तरीके को एक्सप्लेन किया है। डायग्राम में हमने क्या किया है, हमने इस डायग्राम में यहाँ पर Na2CO3 लिया है, Na2CO3 लिया है। राइट, और यहां से हमने इसके अंदर थोड़ा सा HCl डाल दिया है थ्रस्टल फनल का यूज करके। राइट, और यहां पर हमने क्या लिया है CaOH होल ट्वाइस, मतलब लाइम वाटर। अब लाइम वाटर क्या है, लाइम वाटर आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर 1 में हम सभी ने पढ़ा हुआ है लाइम वाटर क्या होता है, कैसे बनता है। जिसे नहीं पता, नेक्स्ट अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसे समझाने वाला हूं कि ये किस तरीके से बनता है। तो कन्फर्मेशन की बात करते हैं, जब मैं एसिड मिक्स करता हूं तो सोल्ट बनेगा, तो सोल्ट तो इस सॉल्यूशन में यहीं पर रह जाएगा, लेकिन गैसेस क्या होगी, ऊपर की तरफ चलने लगेगी। जो गैस ऊपर की तरफ चलेगी ये इस पाइप से होते हुए सीधा यहाँ पर आएगी और उसे हमें लाइम वाटर से पास करेंगे। तो लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, लाइम वाटर होता है ट्रांसपेरेंट कलर का, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है क्या, नहीं, ये हो गया मिल्की।
और जब लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाए तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन से जो गैस आ रही है निकल कर, वो गैस हार्ड एंड फास्ट है, वो गैस हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कंडीशन गिवन है कुछ, मतलब अभी अब मान के चलते हैं कि आपने सॉल्यूशन से गैस पास कर दी, राइट? कंडीशन क्या है? सॉल्यूशन से आपने गैस पास कर दी, और लेकिन कुछ ऐसे शरारती बच्चे हैं जो लगातार सॉल्यूशन से गैस पास करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, रुकते ही नहीं है। तो उस केस में हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, यदि लगातार CO2 पास करते रहे सॉल्यूशन से तो सॉल्यूशन मिल्की नहीं रहकर क्लियर बन जाएगा, मतलब कलरलेस हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है? और ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है कि वो कलरलेस किस चीज के बन जाने के कारण होता है। फिलहाल हमने कहा था हम समझाएंगे कि लाइम वाटर किस तरीके से बनता है, तो इस रिएक्शन पे ध्यान देते हैं। ये है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, उसके साथ है वाटर H2O। यदि हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं, मतलब H और OH की फॉर्म में लिख सकता हूँ इसे, राइट? यहाँ पर Ca इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, Ca की वैलेंसी 2 होती है तो बनाएगा CaOH होल ट्वाइस, और साथ में पानी बन जाएगा, मतलब ये COH होल ट्वाइस क्या है? लाइम वाटर है। क्लियर? तो लाइम वाटर बनाना आ गया। अब उसके बाद में हम देखते हैं, लाइम वाटर तो बन गया, इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड, लाइम वाटर के साथ क्या करना है। अब उस लाइम वाटर से हमने CO2 पास की थी, तो हमने कहा था उसका कलर मिल्की हो जाएगा या फिर व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट बनेगी। वो व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट क्या है? CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, राइट? अब इस CaCO3 में से यदि हम और ज्यादा CO2 पास करते रहे, और ज्यादा CO2 पास करते रहे, तो जाकर हमारे सामने फिर से एक कंपाउंड बनेगा जो होगा CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सॉल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूबल होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 पास थ्रू कैल्शियम कार्बोनेट। इसी से एक क्वेश्चन देखते हैं, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद एग सेल। ये कह रहा है आपके पास में कोई एक बीकर है, उसके अंदर कोई सॉल्यूशन है, और आपने अंडे के छिलके लिए हुए हैं, और ये अंडे के छिलके आपने इस सॉल्यूशन के अंदर डाल दिए। डालने के बाद आप रिएक्शन देख रहे हो। रिएक्शन में ये कह रहा है कि जो एक गैस निकल रही है, जो लाइम वाटर को क्या कर देती है? मिल्की बना देती है। लाइम वाटर को मिल्की बनाने वाली केवल ये गैस है जो कि है CO2। तो हमें गैस का पता चल गया। व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन? अब एक बात बताओ, ये वाला सॉल्यूशन है, इसके अंदर CO2 भी है, और हमने अपनी लास्ट क्लास में ये देखा था, एक एग्जाम्पल पढ़ा था कार्बोनेटेड ड्रिंक का। उसमें हमने कहा था कि पानी में हम एक गैस डालते हैं जिसकी वजह से कार्बोनेटेड ड्रिंक बन जाती है। वो गैस कौन सी होती है? CO2। मतलब इस सॉल्यूशन में CO2 गैस पास हो रही है, और उस कार्बोनेटेड ड्रिंक को हमने कहा था कि वो नेचर में एसिडिक है। तो ये भी नेचर में कैसा होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए, राइट? ये भी नेचर में कैसा होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। क्लियर है? तो अभी देख लेते हैं इसकी सॉल्यूशन की स्लाइड की तरफ। पहला पॉइंट का आंसर कि एग सेल किस चीज की बनी हुई थी? हाँ, बिल्कुल सही बात है। एग सेल किस चीज की बनी होती है? एग सेल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3, राइट? और यदि CaCO3 की एग सेल बनी नहीं होती ना, तो CO2 गैस कभी बाहर ही नहीं निकलती। दूसरे में मिल्की हो जाता है, क्यों? CO2 गैस बाहर निकल रही है। CO2 के प्रेजेंस होने से नेचर कैसा हो गया? उसका एसिडिक हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कहा है कि हाउ डज एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। मतलब आप इसे, बड़ा आसान टॉपिक है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हो। जब कभी भी एसिड को बेस के साथ हमने मिला दिया तो क्या बनता है? एसिड और बेस एक दूसरे के ठीक अपोजिट है। जब दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो एक दूसरे को
को न्यूट्रल कर देंगे। और इसीलिए हम इस रिएक्शन को, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहीं पर हमने लिखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की क्या है कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज एंटा एसिड। देखो एंटा एसिड समझना है तो इस नाम को बस समझ लो, कोशिश करो समझने की। एंटा को समझ मानना, एंटा, और ये हो गया एसिड। एसिड को एसिड एसिड रहने दो। एंटा का मतलब हो गया एंटी। एंटी मतलब जो आपके क्या हो, विरुद्ध हो। पार्टी होती है ना इलेक्शन के दौरान, ये पार्टी हमारे एंटी है, मतलब ये पार्टी हमारे विरुद्ध है। तो ये एंटी है, किसके एंटी है, एसिड के। मतलब कि ऐसी चीजें जो एसिड के विरुद्ध हो उन्हें आप एंटा एसिड बोलोगे। और एंटा एसिड मतलब अक्सर एसिड के विरुद्ध क्या होता है, बेस। तो एंटा एसिड भी नेचर में कैसा हुआ, बेसिक हुआ। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन की स्लाइड देखने वाले हैं कि एंटा एसिड क्या है। कि द कंपाउंड विच न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ HCl इन स्टमक में बी यूज एज एंटा एसिड। मतलब एंटा एसिड ऐसा ईटेबल बेस है जो खाने पर यदि हमारे पेट में एसिडिटी हो रही है, HCl ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसे क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और एग्जाम्पल पूछे एंटा एसिड के, तो एक एग्जाम्पल होता है खाने का सोडा जो घर में मौजूद होता है NaHCO3, इसके बोलते हैं बेकिंग सोडा, राइट। दूसरा क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ज्यादातर जो जलन की कोई भी आप मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आते हो, तो ज्यादातर खास तौर पर पीने वाली जो भी शीशियां होती हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, उनके अंदर ये जरूर रखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, राइट। पेट से संबंधित बीमारियों वाली दवाइयां। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। मतलब क्या हो जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर दे। मतलब पहले तो सवाल में हेडिंग को ही समझ लो, इन्होंने कहा मेटेलिक ऑक्साइड को रिएक्ट कराना है एसिड के साथ। तो दिमाग में पहला क्वेश्चन तो यही आता है, मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ ही क्यों रिएक्ट कराऊं, मैं बेस के साथ क्यों नहीं करा सकता, है ना भाई। एसिड के साथ ही क्यों रिएक्ट कराना, बेस के साथ करा लो। यदि मुझे सोल्ट बनाना है तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसे समझते हैं। क्योंकि सारी मेटलिक ऑक्साइड कैसी होती है, नेचर में बेसिक होती है। और सोल्ट तभी बनता है जब बेस और एसिड मिले। तो यहाँ पर लिखा है कि मेटलिक ऑक्साइड सच एज Na2O, K2O, CaO, MgO, CuO, etc आर बेसिक इन नेचर। देयरफॉर एसिड रिएक्ट विद मेटलिक ऑक्साइड, इसीलिए हम रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने एक मेटलिक ऑक्साइड ले लिया CaO और इसे रिएक्ट करा दिया HCl से, राइट। तो क्या होना चाहिए, CaO है और HCl है, यहाँ से ये टूट जाएगा, यहाँ से ये टूट जाएगा, CaCl के साथ चला जाएगा और HO के साथ चला जाएगा। तो मतलब CaCl2 और H2O। फॉर्मूला बनाना सभी को आना चाहिए, वैलेंसी पता सभी को आना चाहिए। Ca की वैलेंसी 2 होती है, Cl की वैलेंसी -1 होती है। मतलब Ca की वैलेंसी होती है 2, Cl की होती है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बन गया CaCl2, राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। 6th स्लाइड हमारी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। तो फिर से वही बात कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की ही बेस से क्यों, आप इस समय आपको सब चीज पता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस से केवल इसलिए क्योंकि सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होते हैं। कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सच एज CO2, NO2, SO2 etc आर एसिडिक इन नेचर। सारे नेचर में क्या है, एसिडिक है। देयरफॉर बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। इसीलिए हम बेस को रिएक्ट कराते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से, क्या बनाने के लिए, सोल्ट और वाटर बनाने के लिए। एग्जाम्पल CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2। CO2 क्या है नेचर में, देखो ऑक्सीजन आ गया कार्बन के साथ तो ऑक्साइड तो बन गया। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल,
तो ये नॉन मेटल की ऑक्साइड हो गई लाइम वाटर। ये है मेटल की ऑक्साइड। तो यानी कि एक मेटल की ऑक्साइड, एक नॉन मेटल की ऑक्साइड, मतलब एक एसिड की ऑक्साइड और एक बेस की ऑक्साइड। तो यह बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O, सोल्ट प्लस H2O। क्लियर है? क्लियर है। तो आज हमने ये 6 पॉइंट सीखने की कोशिश की है केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर कि किस तरीके से एसिड बेस सोल्ट के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। इसके बाद जल्दी ही हमारी 4th वीडियो आएगी, उसमें हम आगे के पॉइंट पढ़ने वाले हैं। टेक केयर, बाय बाय।